तो ये तो बात हुई एक सीट की। और जब सामान्य ज्ञान के इस इम्तिहान में सुवासरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग के जवाब सुने गए तो और कोई दंग रह गया। आप भी शायद रह जाएंगे। कौन सा सवाल कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार के दिमाग पर हुआ सवार? किसने कहां की चूक और किससे मिले फुल मार्क्स? उम्मीदवार और सुवासरा की सियासी समझ देखिए जरा। मानता हूं समस्याएं तो 80% हल चुकी है। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सुवासरा ही एक ऐसी सीट है जहां समस्या 20% ही बची है। ये हम नहीं कह रहे, दावा कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट हरदीप सिंह डंग। तो मानता हूं समस्याएं तो 80% हल चुकी है। तो क्या सुवासरा सीट पर समस्या बची ही नहीं नेताजी? आखिर कौन सा चमत्कार हो गया यहाँ? दावे सुनिए। बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग समस्याओं को हरने का दावा कर रहे हैं। 5 बड़ी समस्याओं में सबसे मैं तो मानता हूं समस्याएं तो 80% हल चुकी है। सबसे बड़ी एक समस्या है कि यहाँ पर उद्योग खुले जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। अब दावे तो बड़े बड़े हैं, अब जरा ये भी जान लेते हैं आखिर सुवासरा सीट की कितनी जानकारी है आपके उम्मीदवार को। यहाँ 2,60,000 मतदाता है, 303 मतदान केंद्र है, 131 पंचायत है और 355 गांव हैं। अरे वाह वाह, क्या फटाफट जवाब दिया। बस थोड़ी सी चूक कर गए। वोटर हैं 2,60,554, ग्राम पंचायत 131 नहीं 130 और गांव 355 नहीं 331 और 3 नगर परिषद। लगता है गलती से मिस्टेक हो गई। नोटा का उपयोग करीब 4-4.5 हजार का अनुमानित जो याद है मेरे को। नोटा पर भी हुए नॉकआउट। नोटा में नाराजगी दर्ज कराई थी 2,976 वोटर्स ने। नोटा का उपयोग करीब 4-4.5 हजार का अनुमानित जो याद है मेरे को। लेकिन पिछली जीत का अंतर भूले नहीं और दावा सबसे बड़ी जीत का। मेरी जीत हुई थी उस टाइम पे पहले करीब 7,000 से, फिर अभी 350 से, और वर्तमान के दौर में लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी तो सुवासरा विधानसभा की। बीजेपी कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हैं सुवासरा से कांग्रेस कैंडिडेट राकेश पाटीदार। किसान कर्ज माफी के मुद्दे को उठा रहे हैं, श्यामगढ़ पर है फोकस। जो किसानों की कर्ज माफी बाकी रह गई थी, उस कर्ज माफी को पूरा करना हमारा प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि श्यामगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा और पूरे मंदसौर जिले में एक कारखाना, जो कमलनाथ जी ने पहले भी बोला था, हम उसके लिए प्रतिबद्ध थे और उसकी तैयारियां शुरू कर रहे थे कि श्यामगढ़ में एक कारखाना खुले ताकि यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को बाहर काम करने के लिए न जाना पड़े और यहाँ बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिले। ग्राम पंचायत में हरदीप सिंह डंग एक कदम आगे थे तो राकेश पाटीदार एक कदम पीछे। लगभग 331 गाँव के आसपास राजस्व गाँव हैं और 129 पंचायतें हैं। मतदान केंद्र की संख्या में भी 7 कदम पीछे। पूरे 388 हैं साहब। जीत के अंतर में थोड़ा इजाफा कर दिया। हमारी 3 नगर पंचायतें हैं, 381 पोलिंग है। वोटर का सवाल और नोटा पर भी करीब करीब सही है ज्ञान। और यहाँ पे पिछली बार 362 वोट की हार जीत हुई थी, वो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना सत्ता का उपयोग किया, धनबल का उपयोग किया, बाहुबल का उपयोग किया, तब जाके हम 362 पे तक ही रह पाए, नहीं तो यहाँ जीत बहुत बड़ी थी। और उसके बाद यहाँ की जो नोटा वाली बात है तो लगभग 2700 के आसपास मुझे लगता है नोटों को वोट मिले थे। सीट अस्तित्व में कब आई ये भी सही बता गए, लेकिन कौन सी पार्टी बचा पाएगी अपना अस्तित्व? सुवासरा में उम्मीदवारों का होमवर्क तगड़ा है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।